नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पॉलिटी की टारगेट सीरीज में 15वें दिन में आप सभी का स्वागत है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि 14वें दिन हमने क्या पढ़ा था। 14वें दिन हमने 2 शिफ्ट में अपने टारगेट को कंप्लीट किया था। शिफ्ट 1 में जो अपने पॉलिटी के कुछ चैप्टर रह गए थे उनको कंप्लीट किया था और जो शिफ्ट 2 थी उसमें डे 9 से लेके डे 14 तक के अपने जो टारगेट्स थे, उनके जो शॉर्ट नोट्स थे, उनका रिवाइज़ किया था। अब देखते हैं कि डे 15 में हमें क्या करना है। तो देखो अभी तक हमने क्या कर लिया, यानी इन 14 दिन में हमने क्या कर लिया। तो इन 14 दिन में हमने एम लक्ष्मीकांत की रीडिंग प्लस 1 रिवीजन कर लिया है। अब देखते हैं 15वें दिन हमें क्या करना है। तो 15वें दिन भी हमें रिवीजन ही करना है, लेकिन ये जो रिवीजन होगा वो एक्टिव रिकॉल टेक्निक के बेसिस पे करना है। एक्टिव रिकॉल टेक्निक क्या होती है? एक्टिव रिकॉल टेक्निक क्या है कि आप कोई भी चैप्टर खोलोगे, उसका फ्रंट पेज ही खोलोगे और आपको ये कोशिश करनी है कि फ्रंट पेज देखने के बाद क्या है जो मैंने इस टॉपिक में पढ़ा था। आपको जो-जो चीज़ें याद आ रही हैं, उनको मेमोराइज़ कीजिए, 4 या 5 पॉइंट। और फिर आप ये भी देखिए कि उसके बाद चैप्टर खोलिए और फिर आप ये देखिए कि कौन से पॉइंट हैं जो आप जिनको आप रिवीजन नहीं कर पाए या जिनका जो आपको याद नहीं आ रहा है, ठीक है? बस उन पॉइंट को अच्छे से पढ़िए, ठीक है? तो आज का जो एक्टिव रिकॉल टेक्निक है, यानी आज का जो रिवीजन है, जो एक्टिव रिकॉल टेक्निक के बेसिस पे आप लोग करोगे, उसका जो बेसिस मैं बनाना चाहता हूँ, वो चाहता हूँ मैं आज कि आज आप चैप्टर वाइज़ ना पढ़ के, आप पीवाईक्यू निकालो मेंस के और प्रीलिम्स के पीवाईक्यू। और मेंस और प्रीलिम्स के पीवाईक्यू पढ़ने के बाद आप लोग याद करने की कोशिश करो कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग या ये जो प्रश्न है, इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ पढ़ा था क्या? अगर याद आ रहा है तो अच्छी बात है और नहीं याद आ रहा है तो आप लोग जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं उन पर जाइए और वहाँ से रिवाइज करने की कोशिश कीजिए और फिर ये देखिए कि क्या वो क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। कर पा रहे हो तो सोने पे सुहागा और नहीं कर पा रहे तो टेंशन लेने की अभी कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आप अभी मान लो नहीं कर पा रहे हो आंसर्स, तो 2 से 3 रिवीजन हो जाएँगे आपके और आप डेली करंट अफ़ेयर्स वग़ैरह पढ़ते हो, तो धीरे-धीरे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा कि आंसर कैसे लिखने हैं और प्रीलिम्स के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना चाहिए। जब अनुभव बढ़ेगा, तो आप अपने आप जो क्वेश्चन्स हैं, उनको सॉल्व करने लगोगे, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेनी है, बस टारगेट यही रखना है कि डे 15 में हमें मेंस के पीवाईक्यू हम पढ़ लें और प्रीलिम्स के पीवाईक्यू जो हैं हमारे पॉलिटी से रिगार्डिंग, वो हम पढ़ लें। लास्ट 5 ईयर पढ़ लोगे तो चलेगा, ठीक है? फिर अगर टाइम बचता है, इतना करने के बाद अगर आप पे टाइम बचता है, तो एक वन गो में डे 1 से डे 14 तक के हमारे जो शॉर्ट नोट्स थे, उनको एक बार आप लोग देख लेना मोटा-मोटी, ठीक है? तो अब आज का टारगेट तो ये हो गया समाप्त। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रो टिप देना चाहता हूँ। प्रो टिप में मैं आप लोगों से कहूँगा कि देखो अपने सेल्फ नोट्स बन चुके हैं, ठीक है? ये सेल्फ नोट्स तकरीबन 120 से 130 पेज के हैं। मतलब ये है कि इनको आप 1 डे में रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है? तो आज के बाद आपकी जो पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत ख़ास तौर से, वो 1 दिन की रिवीजन के ज़्यादा समय नहीं ले सकती। मतलब अगर रिवीजन उसका करना है, तो 1 दिन से ज़्यादा समय अब के बाद आप लोग नहीं दोगे, ठीक है? अब जिन लोगों ने अभी तक हमारी ये सीरीज़ फ़ॉलो नहीं की है या संभवतः ये हो सकता है कि जिन लोगों ने पढ़ लिया हो लेकिन शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हों, उनको मैं ये बोलूँगा कि ओनली आईएएस की एक प्रहार 3.0 नाम की सीरीज़ चली थी, उसमें पॉलिटी की आप लोग नोट्स ले सकते हो। उस सीरीज़ की पॉलिटी वाली जो बुकलेट है, आप वो ले सकते हो। मेरे ख़्याल में वो भी तकरीबन 180 पेजेज़ की है, ठीक है? उसमें भी
पॉलिटी की जो समरी है खासतौर से लक्ष्मीकांत की, वो काफ़ी अच्छे तरीके से उन लोगों ने हाईलाइट करके दे रखा है। तो आप चाहो तो उसको भी परचेज करके उसको भी पढ़ सकते हो, और वो भी अ, आपके एज अ शॉर्ट नोट से ही काम आएगा, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग, दरअसल मैं अभी आजकल बहुत बिजी हूँ, मेरा थोड़ा अपना पीएचडी के रिगार्डिंग कुछ कार्य चल रहा है। वो समाप्त होते ही मेरा टारगेट ये है कि मैं ये जो अपने सेल्फ नोट्स जो हमने बनाए थे, उसके बेसिस पे एक समरी वीडियो लाऊँ, जिसकी ड्यूरेशन 3 टू 4 आवर्स हो, ठीक है? वो उस समरी वीडियो से आप रिवीजन चाहो तो रिवीजन कर सकते हो, ठीक है? अब देख लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो यूपी स्पेशल भी उन्हें देखना है, खास तौर से यूपी स्पेशल कंपटीशन लाइक यूपी पीसीएस, या इससे रिगार्डिंग अदर जो कंपटीशन है उनकी तरफ भी ध्यान देना है। तो उनको मैं ये बोलूँगा कि आप लोग ना यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र और पढ़ लेना। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो आप घटना चक्र और पढ़ लोगे, और हमारे पास सेल्फ नोट्स हमारे हैं ही, तो इन दोनों के बेसिस पे आपके यूपी पीसीएस और यूपीएससी, यानी पीसीएस और सीएसई दोनों के जो पॉलिटी वाला सेगमेंट है वो कवर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग आज 15वें दिन का टारगेट अच्छे से कंप्लीट करोगे, और एट लीस्ट जो पॉलिटी है उसमें कॉन्फिडेंस लेके आओगे। अब आगे की सीरीज़, आगे क्या पढ़ना है, आगे की अ, मैं इस चैनल पे क्या वीडियो डालूँगा और वो कौन-सी सीरीज़ होगी, ये दरअसल मैं अपना जो मेरा पीएचडी की हेडेक है, उसको समाप्त करने के बाद मैं फिर से कुछ न कुछ अच्छा लेके आऊँगा। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और समय के साथ आप लोगों के साथ मेरी जर्नी और मेरे साथ आप लोगों की जर्नी को एन्जॉय करते हुए आगे बढ़ें।